नमस्कार, दो टूक में आपका स्वागत है और दरबार खास से मैं हूँ आशुतोष अग्निहोत्री। बाहर गर्मी और उमस से रियाया तड़प रही थी और दिल्ली के दरबार हॉल में एसी 16 डिग्री के टेम्परेचर पर ठंडी हवा फेंक रहा था। फिर भी बादशाह सलामत की पेशानी से पसीने की बूंदें टपक रही थी। इस घबराहट की वाजिब वजह भी थी। जमहूरियत के तलबगार बादशाह सलामत जब से लोकसभा चुनाव हारे हैं, उनके सिपहसालार भी उनको आंखें दिखाने लगे हैं। दरअसल 2014 और 19 के चुनाव में आवाम ने बादशाह सलामत को ऐसा सर पर चढ़ाया कि 24 के चुनाव में उन्हें चिल्ले इलाही मतलब ईश्वर की छाया समझने का इल्हाम हो गया और चुनाव प्रचार में उन्होंने इस बात का एहतराम भी किया। बादशाह सलामत इस सदमे से उबर नहीं पा रहे कि वह 400 नहीं 200 ही पार कर पाए हैं। 10 सालों की हुकूमत में जो कुछ कमाया था सब पर पानी फिर गया। 13 साल गुजरात के वजीर आला रहे, 10 साल हिंदुस्तान के बादशाह रहे, लेकिन इतनी जिल्लत, फजीहत और रुसवाई कभी नहीं झेलनी पड़ी जितनी कि 400 पार ना कर पाने की वजह से झेलनी पड़ रही है। सोशल मीडिया पर चले मीम और पोस्ट ने उनकी सारी हेकड़ी निकाल दी। आसपास के लोगों से हाथ पैर जोड़कर किसी तरह हुकूमत बनाई। दरअसल यह हकीकत बादशाह सलामत के गले नहीं उतर रही कि अपने गुरूर में चुनाव हरवाने वाले किरदारों में वह खुद भी शामिल हो गए थे। उनकी इसी बात का गुमान रहा कि वह दुनिया के किसी भी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री से ज्यादा पॉपुलर है। बराक ओबामा से पिट गए, नहीं तो एक्स पर दुनिया के सबसे पसंदीदा शख्स के तौर पर उनकी शुमार होती है। लेडी गागा और किम करदाशियां से भी आगे। कभी अपनी शिकस्त ना मानने वाले बादशाह सलामत को 400 पार ना कर पाने से भी कहीं ज्यादा गम इस और अफसोस इस बात का है कि उनकी हैसियत पहली जैसी नहीं रही तो उनके सिपहसालार सिर उठाने लगे हैं। 400 पार के लिए बादशाह सलामत ने क्या क्या नहीं किया। बीते साल नवंबर से ही तैयारियां शुरू कर दी थी। जिस मध्य प्रदेश की रियासत ने उन्हें 29 की 29 सीटें दी, वहीं के वजीर आला शिवराज सिंह चौहान को बदलकर मोहन यादव को वजीर आला बनाया ताकि उत्तर प्रदेश की ओबीसी आवाम का दिल जीता जा सके। अयोध्या में मंदिर बनवा दिया, लेकिन सपा और कांग्रेस जैसी मुखालिफ पार्टियों ने ऐसा जाल फेंका कि आधी सीटें तक न जीत पाए। हुजूर के दरबार में मुआफी की कोई जगह नहीं है, तो सूबे के वजीर आला योगी आदित्यनाथ को बेदखल करने की सोची। योगी को हरदम में आता ना देख वजीर आजम ने दरबार में राय मशवरा किया कि सीधी उंगली से नहीं निकला तो टेढ़ी की। योगी से 36 का आंकड़ा रखने वाले नायब वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य को दिल्ली तलब किया गया। मौर्य और सूबे के सदर भूपेंद्र चौधरी ने बादशाह सलामत और पार्टी सदर जेपी नड्डा को सूबे में चल रही सियासी उठापटक की जानकारी दी। मतलब योगी का तख्ता पलट करने की मिसाल बिछाई गई। योगी ने भी धौंस में आए बिना समझा दिया कि मंदिर बेशक बादशाह सलामत की कोशिशों से बना होगा, लेकिन अभी भी हिंदुओं के सबसे चहेते नेता वही हैं। नायब वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य को बादशाह सलामत का इशारा चुनाव नतीजे आने के बाद से ही मिल गया था। यही वजह रही कि नतीजे आने के बाद से मौर्य वजीर आला आदित्यनाथ की किसी भी बैठक में नहीं पहुंचे। 24 जुलाई को योगी से मिलने पहुंची अपना दल कमेरावादी की लीडर और सपा विधायक पल्लवी पटेल ने योगी के साथ बैठक की। यह बैठक करीब आधे घंटे चली। ये वही पल्लवी पटेल हैं जो 2022 के विधानसभा चुनाव में केशव प्रसाद मौर्य को शिकस्त दे चुकी थी। पल्लवी के साथ मुलाकात कर योगी ने मौर्य को समझा दिया कि बादशाह सलामत की शय पर वह अपने आप को तुर्रम खान न समझें। इधर योगी ने हार की वजह जानने के लिए सूबे के सभी 18 इलाकों की बैठकें शुरू कर दी। 25 जुलाई को मौर्य के इलाके प्रयागराज की बैठक भी बुलाई गई और मौर्य योगी की बैठक में न पहुंचकर पूरे दिन अपने आरामगाह में तमाम दूसरे लीडरान से मिलते रहे। बगावत की बू मौर्य तक ही नहीं रुकी, फैलती जा रही थी। एक और नायब वजीर आला ब्रजेश पाठक के इलाके लखनऊ की शुक्रवार को बैठक बुलाई गई और ब्रजेश पाठक भी उस बैठक से नदारद रहे। बताया तो यह जा रहा है कि मौर्य और पाठक सभी 18 इलाकों की बैठक से अब ना बुलाए जाने से खफा थे और इसीलिए वह अपने इलाके की बैठक में भी नहीं पहुंचे। अगर यह सच भी है तो बादशाह सलामत की मर्जी के बिना यह मुमकिन नहीं
कि मौर्य और पाठक योगी को आंखें दिखाने की जरूरत करते हैं। उत्तराखंड, बंगाल, हरियाणा और महाराष्ट्र में भी पार्टी के अंदर वजीर आजम, वजीर अंदरूनी मामलात और पार्टी सदर के तौर तरीकों को लेकर भीतर भीतर सुखबगाता असंतोष अब सतह पर आ रहा है। बंगाल में बादशाह सलामत ने शुभेंदु अधिकारी को ममता के खिलाफ बिगुल बजाने के लिए खड़ा किया था, वही शुभेंदु बादशाह सलामत के उसूलों को ही खारिज कर रहे हैं। ऐसी हिमाकत पहले तो ना होती थी, और अगर भूले से कोई कर भी दे तो वही निपटा दिया जाता था। शुभेंदु कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास नहीं, जो हमारे साथ हम उनके साथ। वजीर आजम सबका साथ सबका विकास के जिस सियासत के साथ यहां तक पहुंचे, शुभेंदु उसी में पलीता लगा रहे थे। उत्तराखंड में पूर्व वजीर आजम तीरथ सिंह रावत भरी सभा में मौजूद वजीर आजम पुष्कर सिंह धामी पर तंज कसते हुए इशारों में सेंट्रल लीडरशिप के तौर तरीकों पर भी सवाल खड़े कर जाते हैं। लोकसभा चुनाव से ऐन पहले हरियाणा के वजीर आजम मनोहर लाल को बदल दिया गया, लेकिन नतीजे ढाक के 3 पार। अब हरियाणा में विधानसभा चुनाव होंगे। वहां सूबे के एक वजीर अनिल विज से लेकर दिल्ली दरबार के वजीर राव इंद्रजीत सिंह तक कई लोग अपनी ही पार्टी और सरकार से नाराज हैं। अनिल विज पार्टी में एहसासे कमतरी का शिकार हैं, उनको अपनी हिकारत बर्दाश्त नहीं हो रही। राव इंद्रजीत सिंह को शिकायत है कि उनका कद लगातार कम किया जा रहा है और उन्हें सिर्फ राज्य मंत्री बनाकर छोड़ दिया गया। महाराष्ट्र में भी विधानसभा चुनाव होने, वहां लोकसभा चुनाव में बीजेपी, शिवसेना, शिंदे और एनसीपी अजित पवार के एक साथ आने के बाद भी सीटें कम रह गई। आरएसएस का नजरिया रखने वाला रिसाला पांचजन्य लिखता है कि अजित पवार के साथ चुनाव लड़ने की वजह से पार्टी को शिकस्त मिली। सबको जाहिर है कि अजित पवार के साथ चुनाव लड़ने का हुक्म वजीर आजम के सिवा कौन दे सकता था। हालत यह हो गई है कि जिस बादशाह सलामत के दरबार में लोग कॉर्निश बजाने के लिए लाइन लगाकर पहुंचते थे, उस दरबार पर सवाल उठाए जा रहे हैं। 2 के लिए मैं आशुतोष अग्निहोत्री फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया अभी करिए, ताकि मैं आपकी रुचि के वीडियो आप तक इसी तरह पहुंचाता रहूं। शुक्रिया।